कुछ लोग कर्म कांड के माध्यम से जानना चाहते हैं। आई थिंक श्रावणी जो के कुणाल प्रभु चेक चार वाक्य बोला गया है। ब्रह्मवादी लोग ब्रह्मलीन लोग तरह तरह के लोग तरह तरह की उपासना कर रहे हैं। इस संसार में रहते हुए कोई जीव सुख और दुख संसार के जीव सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। इस संसार में यदि कोई है तो उसे सुख और दुख भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर सुख और दुख किसी तरह का कुछ बात ही ना हो? कोई ऐसी जगह है? इस स्थान को बोला गया है ब्रह्मांड लय होने के समय सुख और दुख की अनुभूति होती नहीं। शंकर मतवाद की लोग आलोचना करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, अपने आप को ब्रह्म बोलते हैं। तत्व के द्वारा इसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं सब लोग ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो और जिसको देख रहे हैं वो भी ब्रह्म है। बट हाउ इट इज पॉसिबल? इस भाव से कोई कोई संप्रदाय काल्पनिक रूप में बोलते हैं, कल्पना करके बोलते हैं, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। निराकार का ध्यान कैसे होगा? अरे आकार का ध्यान होगा। तथा कथित कुछ लोग निराकार का ध्यान करते हैं। निराकार का ध्यान तो होगा नहीं, ध्यान जो है उसका ही कर सकते हैं। आप किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, किसी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, यदि उस वस्तु का कोई स्वरूप नहीं है तो वो वस्तु ध्यान में नहीं आएगा। इसलिए मन को स्थिर करके जो वस्तु है उसका दर्शन कर सकते हैं। जैसे छत होता है, छत रूफ जिसे बोलते हैं, छत के ऊपर कोई वस्तु रखी है,
तो क्या करेंगे? उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी के माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त करेंगे। जब छत पर जाएंगे सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाएंगे और उस वस्तु को प्राप्त करेंगे। वो वस्तु घर के छत पर रखी गई है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सीढ़ी की आवश्यकता है। जब छत पर आप चढ़ जाएंगे तब आपको किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। सेम लाइक दैट, ज्ञानी लोग उदाहरण देते हैं कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्रलय हो जाने पर इसका तात्पर्य ये लोग क्या बतलाते हैं कि निराकार का ध्यान करने के लिए साकार की कल्पना करनी है। कोई मूर्ति की पूजा करता है लेकिन मूर्ति की नित्यता स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला गया है, विग्रह नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। शिव भगवान निराकारवादी लोग भगवान के चिद विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ये ब्रह्म माया के द्वारा एक माइक शरीर प्राप्त कर लेता है। माइक शरीर को त्याग करके ब्रह्म के द्वारा लीन हो जाता है। अद्वैतवादी लोग क्या सोचते हैं? ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म बड़े बड़े कार्य करने के लिए माया का आश्रय लेते हैं और एक माया रचित शरीर प्राप्त करते हैं। संसार में बड़े बड़े कार्य करते हैं और उस शरीर को छोड़ करके पुनः ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से भी लोग कहते हैं। किंतु वास्तव में यह शुद्ध नहीं है। प्रथम ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, ब्रह्म अर्थ मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म का अर्थ स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। वो भगवान कौन? उनके कोई बराबर नहीं है, उनके कोई समान नहीं है। शिव भगवान ही परम वस्तु हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्म मतलब बृहद धातु। जिसके समान कोई वस्तु नहीं है। जब समान ही नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है? शास्त्रों में बोला गया है, भगवान को अनंत शक्ति है। शक्ति ये नेचर स्वभाव है। जिस तरह से अग्नि में स्वाभाविक रूप से जलाने की शक्ति है, जलाने की शक्ति स्वाभाविक ही है।
वस्तु और वस्तु की शक्ति सदा सर्वदा रहती ही है। तो जिस तरह से कहीं प्रकाश है कहीं प्रकाश नहीं है, वस्तु के शक्ति वस्तु में ही रहती है। इसलिए कहा गया है शक्ति शक्तिमानो दयो अभेदो। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जहाँ पर शक्तिमान है वहाँ पर शक्ति है। इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं है। यदि कहा जाए, यदि बोला जाए कि शास्त्रों के मध्य में अनेक जगह ब्रह्म को निराकार बोला गया है, जहाँ निराकार शब्द का अर्थ है भगवान का प्राकृत, यानी भगवान का प्राकृतिक शरीर नहीं, अप्राकृतिक शरीर है। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर 5 तत्व के द्वारा बना है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। शरीर आत्मा को छोड़ के चली जाती है, पांचों अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, वायु वायु में चला जाता है। किंतु जो शिव भगवान का शरीर है वो अप्राकृतिक है, वो प्राकृतिक शरीर नहीं है। शिव भगवान का शरीर चिन्मय है। इसलिए बोला गया है सच्चिद आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण एकमात्र श्री कृष्ण हैं। कारण को छोड़ करके कोई कार्य होगा नहीं। कार्य है तो कारण है, दोनों एक साथ में है। जिस तरह से गर्म पड़ रही है ना, गर्मी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, इसका तात्पर्य क्या है? कि गर्मी हो रही है, इसका मतलब शीघ्र वृष्टि होगी, शीघ्र बारिश होगी, यानी अधिक गर्मी है। वृष्टि अधिक होगी तो बारिश होगी, गर्मी अधिक होगी तो बारिश होगी, स्वाभाविक है। इसलिए बोला गया ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। अनादि श्री कृष्ण, जिनका कोई शुरुआत का पता नहीं है, ना आदि है ना अंत है, जिसका कोई सृष्टि नहीं है और उनका कोई ध्वंस नहीं है। इसमें एक सिद्धांत बोला गया है, जिसकी सृष्टि है उसका ध्वंस है, जिसकी सृष्टि नहीं उसका ध्वंस नहीं। गुरुदेव ने क्या किया? विशाल मंदिर बनाया। मान लो 500 साल के बाद ये बिल्डिंग यहाँ पर रहेगी नहीं, रहेगी। जगत में परिवर्तनशीलता है जो दिखलाई देती है। परिवर्तनशीलता ही इस जगत में ये धर्म ही है वास्तव में। ठंडी, गर्मी, बारिश, 6 ऋतुएं हैं। शीत, बसंत,
बारिश, ठंडी, गर्मी। इसलिए इस जगत को परिवर्तनशील जगत बोला गया है। बाल्य से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से पुनः वृद्धा अवस्था, शरीर में परिवर्तन होता रहता है। एक छोटा सा बालक है, वो बालक किशोर अवस्था में जाएगा, उसके बाद वृद्ध होगा। ये जगत का नियम है। अप्राकृतिक चित्त जगत में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो शरीर प्राप्त होता है उस शरीर को चिद शरीर बोला गया है, जिसे बोला गया है सच्चिदानंदमय। सच्चिद आनंद, संपूर्ण रूप से वास्तव में आनंद ही आनंद है। इसलिए क्या कहा गया है ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने यह बात बोली है, शास्त्रों में बोला गया है ये बात। जड़ जगत में जड़ वस्तु रहती है, जड़ वस्तु का जड़ जगत के लोगों का जड़ वस्तु में ही क्रिया रहती है, और चित जगत जो शरीर है वो सच्चिदानंद शरीर है। सच्चिद आनंद, सत मीन्स सत्ता, चित मतलब ज्ञान, सच्चिद आनंद, सद चित आनंद। आनंद का मतलब सदा सर्वदा आनंद, सुख। सत्ता, सत्ता मीन्स कि हमारा मतलब वहाँ पर वो अधिकार चल रहा है। विकार, वहाँ पर विकार नहीं है। बाल्य, किशोर और वृद्धावस्था वास्तव में ये शरीर के विकार हैं। इसलिए बोला गया ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ कहे भगवान, अर्थात और ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के अंग कांति का गंध बोला गया है। भगवान का शरीर दिव्य छटा प्रवाहित होती है, उस छटा के तेज को बोला गया है ब्रह्म। यदि ब्रह्म निराकार है तो निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। एक उदाहरण दे रहे हैं बड़े ही सुंदर रूप से। किसी समय एक व्यक्ति क्या क्या पापड़ कपड़े कपड़े ठीक है। किसी समय कोई व्यक्ति एक कपड़े बना रहा था। ओ हाँ, कपड़ा कंधे पर कपड़ा रख करके और जोर से बोल रहा है कि कपड़ा चपड़ा ले लो, कपड़ा चपड़ा। कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा था और वो रास्ते में चिल्लाते हुए जा रहा है, कपड़ा चपड़ा ले लो। कपड़ा और चौपड़ा, वासन वासन, एक शब्द का अन्य किसी शब्द के साथ जोग होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ होता नहीं। जैसे कपड़ा चपड़ा, कपड़े का तो अर्थ है, चपड़े का कोई अर्थ नहीं है। बर्तन वर्तन, बर्तन का तो अर्थ है, वर्तन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। बर्तन 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 वर्तन,
बर्तन वर्तन नहीं होता, बर्तन शब्द तो है। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ रह करके भी उसका कोई महत्व नहीं है। जो कपड़ा बिक्री कर रहा है की बोलছে, क्या बोल रहा है, कपड़ा चपड़ा ले लो, चपड़ा कपड़ा चपड़ा लेबेन, कोई कपड़ा चपड़ा ले, कपड़ा चपड़ा कोई लेता है, चपड़ा। एक राजमहल में रानी ने, महारानी ने सुना, क्या सुना, कपड़ा चपड़ा। महारानी मने मने चिंता कर रही हैं कि जीवन में हमने बहुत सारे कपड़े पहने, अनेक महंगे महंगे कपड़े को पहना, लेकिन कभी चौपड़ा पहना नहीं। तो राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि चौपड़ा चौपड़ा दे दो। राजा ने बोला कि अरे कपड़ा विक्रय कर रहे हो, तुम क्या बोलछे, तुम क्या बोल रहे हो, कपड़ा चपड़ा, कपड़ा तो नहीं चाहिए, चपड़ा है तो दे दो। राजा ने बोला अच्छा, तुम तो कपड़ा मेरे, महारानी बोल रही कि चौपड़ा चाहिए, आमी चौपड़ा चाहिए, हमको चौपड़ा चाहिए। कपड़ा तो हमने बहुत पहना है, कितना कपड़ा पहना है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, हर रोज तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं लोग, तरह तरह के कपड़े। एक एक कपड़ा लोग पहन रहे हैं, चकाचक। तो रानी माँ बोलছেন, रानी ने बोला कि रानी के लिए चोपड़ा लेकर आओ। राजा ने रानी उस कपड़े बेचने वाले से बोला। उस समय क्या किया, चोपड़ा, तो उस बेचने वाले ने बोला कि हमारे पास जितना चोपड़ा था सब बिक गया है। अब राजा के सामने क्या झूठ बोले, सब चोपड़ा बिक गया है। राजा भी कम नहीं है कि यदि अगर गलत झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। एक झूठ बोलो तो सारे झूठ अपने आप निकलने लगता है। इसका तात्पर्य क्या, कपड़ा जो है वो बचा है, चपड़े सारे बिक गए हैं, चपड़े जितने हैं सब बिक गए। राजा ने बोला कि ठीक है, कल मैं तुम चपड़े लेके आना। तो उस समय बेचने वाला जो व्यक्ति है वो चिंता करने लगा कि अहो, कि हमने तो झूठ बोल दिया कि चपड़ा बिक गया है सब। तो उस समय राजा ने बोला, देखो लोग खूब चालाक हैं कि चपड़े का दाम अधिक हो गया है, कपड़े की बिक्री नहीं करते हैं, अब तो कपड़े की बिक्री करते हैं।
राजा ने बोला कि नहीं, तुम कल लेके आओ, जो पैसा होगा हम देंगे। कपड़ा का तो कोई बात नहीं, चौपड़े ही चाहिए। तो उस समय राजा ने बोला कि यदि हमारे लिए चपड़ा नहीं लेके आओगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। कपड़ा विक्रेता चिंता करने लगे मन मन कि यदि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही है, यदि हमने राजा को चपड़ा नहीं दिया तो मृत्यु तो निश्चित है और चपड़ा तो है नहीं। राजा ने क्या बोला? जितना टका लगेगा उतना दूंगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? चपड़ा चाहिए। कपड़ा विक्रेता मन ही मन चिंता करने लगा, कपड़ा तो है, चपड़ा तो हम दे नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला, महाराज चपड़े के लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होगा। कितना पैसा खर्चा होगा? कि 25,000 रुपये खर्चा होगा। किंतु राजा ने कहा, मुझे कपड़ा नहीं चपड़ा ही चाहिए। जब कपड़े विक्रेते वाले घर पर आए तो उनकी पत्नी ने बोला कि आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि राजा ने मुझे बोला है चपड़े लेकर के आओ, यदि चपड़ा लेकर के नहीं गया तो राजा मेरा गला काट देंगे। अब चपड़ा कहाँ से मिले? तात्पर्य क्या है इसका? चपड़ा कहाँ पर मिले? तो उस समय कपड़े विक्रेता वाले की पत्नी ने बोला कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो। तुम बाजार से एक बड़ा सुंदर सूटकेस खरीद के ले आओ। हाँ, खूब भलो। बहुत सुंदर से बड़ा अच्छे से एक सूटकेस खरीद के ले आया। उसको सुंदर रूप से सजाया। उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगले दिन कपड़े विक्रेता राजा के पास गया। राजा ने पूछा, कपड़े ले आए? उसने बोला हाँ। चपड़े ले आए? तो उसने बोला हाँ। तो जो विक्रेता है वो उसे उठा के ले जा रहा है, तो मुश्किल से उठा के ले जा रहा है। लोगों को विश्वास हो रहा है यदि बॉक्स को धीरे धीरे उठाए तो लगेगा कुछ है, और ऐसे इमीडिएट उठा के कोई चल दिया तो पता चलेगा उसमें कुछ नहीं है। इसलिए राजा उसको उठाए और अंदर लेके गए। अच्छा, तब राजा ने बोला कि इसको खोला जाए। कपड़ा विक्रेता बोल रहा है कि चपड़ा वही देख पाएगा जिसकी माता सती हैं। जिसकी स्त्री आसती है, जिसकी माता आसती है, सती नहीं है। जो असती नारी है वो इस
चपड़े को देख नहीं पाएगी। यदि जिसकी माता सती नारी हैं वही इस चपड़े को देख सकता है। तो उसमें 3 लोग आए, मंत्री, राजा और महारानी। तो उनने सूटकेस को खोला, जिसकी माता सती, यदि जिसकी माँ आसती सती नहीं, वो इस चपड़े को नहीं देख पाएगा। सबसे पहले मंत्री ने देखा, मंत्री ने जब उसको धीरे धीरे करके खोला और देखा बहुत कष्ट से कि वास्तव में कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें बड़ी ही मूल्यवान वस्तु है। धीरे धीरे करके उन्होंने देखा तो उसमें वास्तव में तो कोई वस्तु नहीं है। तो मंत्री मन ही मन चिंता करने लगा कि यदि मैंने कह दिया कि चौपट, कि इसमें चपड़ा नहीं दिखलाई दे रहा है, तो लोग ये समझेंगे कि मेरी, इसलिए मंत्री मन ही मन चिंता करने लगे। मंत्री ने बोला हाँ हाँ सुंदर। मंत्री ने कहा कि बहुत ही सुंदर रूप से ये दिखलाई दे रहा है, चपड़ा बड़ा ही सुंदर है। तो उस समय राजा ने भी यही बात बोली। तो वो चपड़ा फिर महारानी के पास गया। तो महारानी ने भी उस बॉक्स की तरफ देखा, धीरे धीरे उसको खोला। उसमें वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन महारानी ने विचार किया यदि राजा को कपड़ा दिखलाई दे रहा है, चपड़ा दिखलाई दे रहा है, मंत्री को चपड़ा दिखलाई दे रहा है, तो सब लोग कहेंगे कि बोलेंगे कि महारानी की माता जो है वो सती नहीं है। कि राजा की माता असती हैं, महारानी की माता असती हैं, ऐसा लोग विचार करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा हाँ बड़ा सुंदर चपड़ा इसमें दिखलाई दे रहा है। वास्तविक रूप में उसमें कुछ नहीं है, बड़े ही सुंदर रूप से सूटकेस से सजाया हुआ है केवल मात्र। ठीक वही बात मंत्री ने कही, ठीक वही बात राजा ने कही, ठीक वही बात महारानी ने कही। महारानी भी धीरे धीरे देखा और महारानी ने भी ठीक उसी तरह से विचार किया कि यदि मैंने बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं है तो लोग सोचेंगे कि मेरी माता सती नहीं है। तो इसलिए महारानी ने कहा कि हाँ 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 चपड़ा दिखलाई दे रहा है। मंत्री और राजा हमारी माता असती हो जाएगी। सती का अर्थ एक पति, जो केवल पतिव्रता नारी एक तरह से। तो वाह, मंत्री ने बोला कि चपड़ा दिखलाई दे रहा है, राजा ने बोला चपड़ा दिखलाई दे रहा है, और महारानी ने बोला चपड़ा दिखलाई दे रहा है। किंतु वास्तव
क्या बोला? राजा तो बड़े ही चालाक। राजा ने बोला महारानी, इस कपड़े को पहन लो, इस कपड़े को पहन लो। तो महारानी ने बोला, जब वास्तव में उसमें कुछ है नहीं। महारानी चिंता करने लगी, चोपड़ा तो है नहीं। तो महारानी ने बोला, महाराज चिंता मत करिए, इस चोपड़े को कभी किसी फंक्शन में पहनेंगे। मृत शरीर के ऊपर सफ़ेद कपड़ा। मृत शरीर के ऊपर सफ़ेद कपड़ा रखा। तो महाराज ने बोला कि इस कपड़े को पहनेंगे, अंतिम समय में पहनेंगे इस कपड़े को। इसका तात्पर्य क्या है? इस कथा का वास्तविक रूप में उद्देश्य क्या है कि निराकार की कथा जो बोलते हैं, वास्तव में निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। वास्तव रूप में ये निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वास्तव में निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। भगवान का कोई आकार नहीं, बुझे? मायाबद्ध जीव जो क्षिति, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से ये शरीर बना है। किंतु आत्मा जो है वो चित्त शरीर, भगवान का शरीर जो है वो चित्त शरीर है। भगवान श्री हरि निर्गुण तत्व है। निर्गुण का मतलब क्या? गंगा जल है, गंगा जल से अभिषेक। वास्तव में ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है श्री भगवान। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ श्री भगवान, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। वो भगवान कौन? वो भगवान है परापर तत्व, ब्रजेंद्र नंदन, अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही तो वास्तव में भगवान है, पर ब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ही तो भगवान हैं, शिव भगवान हैं। इसलिए ज्ञानी जन जिन शास्त्र का विचार करते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है
स्वयं भगवान अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। श्री भगवान का क्या रूप? सच्चिदानंद, छठ ऐश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्य वीर्य, छठ ऐश्वर्यपूर्ण भगवान। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है कि छठ ऐश्वर्यपूर्ण जो है वास्तव में वही भगवान है। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, श्री सुंदर। भगवान का इतना सुंदर रूप है, जिस रूप का एक बार यदि दर्शन कर लिया जाए तो और दर्शन की इच्छा नहीं रहेगी। बंधु संगे यदि करी रंग परिहास, बंधु संगे यदि करी रंग परिहास। यदि बंधु के संग में रंग परिहास करना है, बंधु अथवा मित्र, बंधु संगे यदि करी हास परिहास, बंधु संग यदि आप हास और परिहास करना चाहते हैं, यदि शिव भगवान का दर्शन कर लिया तो आपको संसार की किसी भी वस्तु के दर्शन की इच्छा नहीं होगी। ये वास्तव में सबसे श्रेष्ठ बात है। इसे बोलते हैं भगवत दर्शन। किस तरह से शिव भगवान का दर्शन होगा, ये कथा शास्त्रों में बोली गई है, वेदांत सूत्र में बोला गया है। शिव भगवान का दर्शन करने के लिए वास्तव में आंख के द्वारा शिव भगवान का दर्शन नहीं होगा, कान के द्वारा शिव भगवान का दर्शन होगा। वास्तव में आंख के द्वारा शिव भगवान का दर्शन नहीं होगा, कान के द्वारा शिव भगवान का दर्शन होगा। इसलिए शिव भगवान की महिमा को श्रवण करना, शिव भगवान की कथा को श्रवण करना, जितनी मात्रा में शिव भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में शिव भगवान प्रवेश करेंगे। और कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोला गया है साधन और साध्य वास्तव में भगवत नाम है। साध्य भी साधन भी। इसलिए नाम संकीर्तन की महिमा बतलाई गई है। यदि जब तक नाम संकीर्तन किया जाए ना किया जाए तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास। श्रीमान महाप्रभु, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास। हे नित्यानंद और हरिदास, मेरी वचन को सुनो। क्या वचन? सुनो सुनो नित्यानंद, मेरा आदेश है कि मेरे नाम का प्रचार करो, सर्वत्र प्रचार करो। इसलिए इस नाम संकीर्तन की महिमा बोली गई है। ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान का प्राप्ति का उपाय क्या है कलयुग में? केवल नाम संकीर्तन। हरेर नाम योम केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। और कोई उपाय नहीं है। केवल और केवल नाम के द्वारा शिव भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो भी क्या? हरे कृष्ण महामंत्र।
कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में किया। कलयुग में नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही मर्मसार। समस्त वेद पुराण समस्त शास्त्रों का यही सार है। The essence of all is our spiritual scriptures. शिव भगवान ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। शास्त्रों में जितनी भी कथा है भगवान की सेवा करना, उससे क्या है, उस वस्तु की उपलब्धि होगी। इसलिए नाम संकीर्तन करिए। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। प्रातः काल हम लोग रूपपुरी चले जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय हो की जय। अनंग मोहन प्रभु की जय। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। Okay, tomorrow morning we will move from here to Jagannath Puri. Everybody come and sit in the bus early in the morning 3 AM. सभी बल्कि बोल दीजिए, सब लोग 3 बजे आ जाएंगे। 3 बजे जाने के लिए सब वाला आ जाएंगे। जिन लोगों को पूरी जाना है वो बिल्कुल 3 बजे सुबह हम लोग यहाँ पर जो नाम संकीर्तन की बस है उसमें बैठ करके हावड़ा जंक्शन ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो जाएंगे। Who want to darshan of Jagannath Puri? In the list. Who want to come with us? Devotees have many luggage, then you take more time, you come 3 AM tomorrow we will move from here for the Jagannath Puri. बोलो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आरती हो गई, आरती हो गई, आरती हुई छे सैन आरती हो ना। Okay, we will meet again tomorrow in Jagannath Puri with Mahaprasad. If anybody want Mahaprasad, then ask him.
Suchitra Didi, if you want Mahaprasad, then immediately you call me and send the. Suchitra Didi, if you want Mahaprasad, then immediately you call me or tell me you want how much kg Mahaprasad, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Okay, Hare Krishna, Shri Radhe. Tomorrow we will meet in Jagannath Puri. Hare Krishna.